Hello everyone, myself Hemant Kichad. I am science teacher. I am telling you about human digestive systems. Human digestive systems देखो सबसे पहले बात करते हैं, ये क्लास 10th का चैप्टर 2 है जिसमें है ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम का पहला पार्ट इस चैप्टर में है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम्स, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच पार्टिसिपेट इन डाइजेशंस, यानी ऑर्गन्स का ऐसा ग्रुप जो डाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट लेता है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो उससे पहले हम देखो जनरली जानते हैं कि डाइजेशन की प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट लेते हैं। तो पहला ऑर्गन्स होता है माउथ, माउथ के बाद में आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस या जिसका सेकेंड नेम है फूड पाइप, नंबर 4 पे आता है स्टमक, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लोअर इंटेस्टाइन्स एंड रेक्टम। और देखो स्टमक के भी अलग पार्ट होते हैं और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अलग पार्ट है, तो उनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ से, क्योंकि देखो जनरल सी बात है, अगर हम सबसे पहले खाना खाएंगे तो इनटेक तो मुंह के द्वारा ही होगा। तो मुंह के अंदर खाना लेने के बाद में हमारे मुंह के अंदर पाई जाती है। हम देखो जनरली देखते हैं कि मुंह में जब हम खाना लेते हैं तो जैसे खाने का एक निवाला लिया तो सूखा लगता है, फिर मुंह के जाने के बाद में पूरा एकदम से गीला और लुब्रिकेशन आ जाता है उसमें। ये कहाँ से आता है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं सेलाइवरी ग्लैंड्स। सेलाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह के अंदर पाई जाती हैं, जबकि देखो ये पेरोटिड ग्लैंड्स एंड सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे मुंह में या जीभ के ऊपर पाई जाती हैं, जबकि एक सब लिंगुअल्स ग्लैंड्स होती है जो हमारे बिलो द टंग्स पाई जाती है, ये हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर देखो इनके लिए इनका देखो मैंने आपको स्पेसिफिक फंक्शन बता चुका हूँ, खाने को गीला करने का, उसको वेट करने का काम करता है, साथ में इनमें लुब्रिकेशन में अपनी भूमिका निभाती हैं। ये इतना काम रहा अपने माउथ के अंदर जो पाए जाने वाली सेलाइवरी ग्लैंड्स उनका। फिर हम सेकंड टाग करते हैं, सेकंड टाग हम पूछते हैं तो सेकंड पर आता है देखो फेरिंग्स, फेरिंग्स के साथ में एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बारे में देखो एक इम्पोर्टेंस वाक्य ये है कि जब हम देखो खाना खाते हैं, खाना खाते समय हमारी ट्रेकिया भी ओपन रहती है। कब? जब अगर एपिग्लोटिस आर प्रेजेंट, जब हम खाने का निवाले अंदर लेते हैं तो इसोफेगस से खाना जाता है, इसोफेगस से खाना जाता है तो ट्रेकिया भी प्रेजेंट होती है। अगर ट्रेकिया खुली रह जाती है तो उसके अंदर खाना फंस सकता है। तो इसके लिए एपिग्लोटिस ये काम करता है कि जब हमारी ट्रेकिया, जब हम खाना खा रहे होते हैं, जब खाना इसोफेगस या अपनी फूड पाइप में जा रहा होता है, तब ट्रेकिया प्रेजेंट इनके पास में दोनों से एकदम से पैरेलल आर प्रेजेंट्स होती हैं, जो किसी एक कार्टिलेज के द्वारा मैन्युफैक्चर्स होती हैं। तो जब भी हम किसी खाने को अंदर जा रहे हैं तो ये ट्रेकिया को क्या कर लेता है? ब्लॉक कर लेता है। ब्लॉक करने के बाद में क्या होता है, जो खाना है होता है वो फूड पाइप के द्वारा ही स्टमक तक पहुंचता है। और हम जानते हैं क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो हमारे को बोलते हैं कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। तो इसी के लिए बोलते हैं क्योंकि जब हम बोलना चाहते हैं तो ट्रेकिया के ओपन होने के चांसेस रहते हैं, जिससे जो खाना होता है वो ट्रेकिया में फंसने का हो सकता है, उसमें ट्रेकिया में फंस सकता है। फिर देखो एपिग्लोटिस हम पढ़ ले, उसके बाद में देखो ये इसोफेगस से खाना होता हुआ ये देखो स्टमक तक खाना पहुंच जाता है। हम देखो स्टमक के जो पहला पार्ट होता है, स्टमक का जो पहला पार्ट होता है, हम बाद से कार्डिक पार्ट है, पाइलोरिक पार्ट है, जो फंडिस पार्ट है, इन सब में खाना आ चुका होता है। जो पहला पार्ट होता है कार्डिक पार्ट, जो किससे, जो इसोफेगस से अटैच हुआ होता है। ये जो इसके अंदर अब एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिससे पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम आर प्रेजेंट इन द स्टमक, जो किसमें हेल्प करते हैं? खाने को डाइजेस्ट होने में पार्टिसिपेट लेते हैं। अब देखो मुंह के अंदर की हम बात करते हैं, तो अब मैंने आपसे एक जनरल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मतलब डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है?